ये कहना बहुत आसान है कि फोकस, लेकिन फोकस करना इतना आसान है नहीं। एक बात ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, कि जहां पे आपका फोकस होगा वहां पे आपकी एनर्जी जाएगी, और जिस चीज पर आपका एनर्जी जाएगी वो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी। आज का सबसे सिंपल फॉर्मूला है फोकस प्लस एनर्जी इक्वल टू अट्रैक्शन। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हम कोई एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हम लोग कोई एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। एक सुबह हम उठेंगे तो हम देखेंगे कि हमको शाहरुख खान जैसा बनना है। दूसरी सुबह हम उठेंगे तो देखेंगे कि विराट कोहली बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम बोलेंगे अब हमको विराट कोहली जैसा बनना है। हमारा फोकस ही एक चीज पर नहीं है। आप में से काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम ऊपर वाले को बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो, उठा लो, तब ऊपर वाला तो ऐसा नहीं है कि आपको एकाएक आएगा और गाड़ी में भरेगा उठा के लेके चला जाएगा। ऐसा तो है नहीं। ऊपर वाला कुछ प्लान करेगा, कुछ व्यवस्था करेगा। भाई आपको उठाना कैसे है, आपने ऊपर वाले को बोल दिया है कि भाई भगवान मेरे को उठा लो, तो आपको उठाने के लिए आपको कोई बीमारी तो देना पड़ेगा ना। ऐसा तो एक नहीं उठा लेगा आपको। जब आपको ऊपर वाला कुछ बीमारी देता है तब आप भागते भागते डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए, बहुत प्रॉब्लम में हूं। अब यहाँ पे ऊपर वाला कंफ्यूज है कि भाई एक बार तो आप बोलते हो कि हे प्रभु मुझे उठा लो, अब दोबारा आप बोलते हो कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अब ऊपर वाला करे तो क्या करे। दोस्तों, हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि हमारे दिमाग में स्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। केवल यही कारण है कि हम कोई एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहां पे हमारा फोकस जाएगा वहीं पे हमारी एनर्जी फ्लो होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस दिन आपने फिक्स किया होगा कि भाई मुझे होंडा सिटी कार लेना है, तो उस दिन से रोड पे होंडा सिटी कार दुनिया भर का दिखना चालू हो गई होंगी। या जिस दिन आपने फिक्स किया होगा हमको इनोवा लेना है, हमको बीएमडब्ल्यू लेना है, आप जो गाड़ी को फिक्स करते हैं वही गाड़ी रोड पर ढेर सारा दिखना चालू हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों ने होंडा सिटी लेना ज्यादा चालू कर दिया, या आपने जो गाड़ी फिक्स किया वो गाड़ी मार्केट में ज्यादा आना चालू हो गई? तो ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे एक ही कारण है कि आपने डिसाइड किया कि मुझे होंडा सिटी कार लेनी है, वो आपके फोकस में आ गई। आपके फोकस में आई इसके लिए आपके माइंड में आ गई, और जब आपके माइंड में आ जाती है तो वो रोड पे आपको दिखना ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह आपने ये फिक्स किया कि मुझे होंडा सिटी लेना है, आपको रोड पे होंडा सिटी दिखना चालू हो गई। जिस तरह आपने फिक्स किया कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, मुझे इनोवा लेना है, आपको वो गाड़ी दिखना चालू हो गई। तो सेम उसी तरह जब आप ये फिक्स कर लोगे कि मुझे फला काम करना है, मुझे ये काम करना है, ये काम पूरा करना है, तो आपको वो काम करने का रास्ता दिखना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। केवल आपको फोकस करने की जरूरत है, आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, और ऑटोमेटिक इसका रास्ता आपको दिखना चालू ही हो जाएगा। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे 10 करोड़ कमाना है या मुझे 100 करोड़ कमाना है, तो उसी तरह आपको रास्ता दिखना चालू हो जाता है आगे आगे। आज के डिजिटल टाइम में आप में से ज्यादा लोगों ने गूगल को कभी न कभी यूज किया ही होगा। जब हम गूगल मैप पर देखते हैं कि हमको जहां पे जाना है, हमारा जो गोल है वो केवल 2 किलोमीटर हमारे पास से है। अब हमने गूगल मैप लगा दिया और हम जाना चालू कर दिए। अब हम पहले राइट ले लेते हैं, फिर थोड़ा दूर जाकर लेफ्ट लेते हैं, फिर हम वहां पे यू टर्न ले लेते हैं। तो क्या लगता है कि हम सही टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। और पहुंचेंगे भी तो कहीं ना कहीं हमको बहुत लेट हो चुका होगा, हम अपने गोल पे सही टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे। अब आप ही बताइए कि जब हमको दिख रहा था कि सीधा सीधा हम 2 किलोमीटर सीधा जाते तो हम अपने गोल पर पहुंच सकते थे, तो हमको बेफजूल का इधर उधर लेफ्ट राइट करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। इसी कारण से हमने लेट हुआ है। अब वही चीज हमारी जिंदगी में हो रही है कि हमको 6 महीना 1 साल हमको कंटिन्यू लगातार एक काम पर फोकस करना चाहिए, तब हम जाके अपना गोल अचीव कर पाएंगे। जब तक हम अपने करियर में कोई भी एक चीज पर फोकस करके 2 साल 4 साल 5 साल नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपना करियर को नहीं सुधार सकते हैं, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि हम अपने करियर में, अपने बिजनेस में भटकते भटकते हम 6 महीने में अपनी दुकान बदलते हैं तो 1 साल में करियर बदलते हैं। बस इसीलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा दिमाग एक चीज पर फोकस नहीं होगा तब तक हम अपने लिए भी कंफ्यूजन पैदा करते रहेंगे और ऊपर वाले के लिए भी कंफ्यूजन पैदा करते रहेंगे कि भाई ये बंदे को चाहिए क्या, इसको करना क्या है। जब आप एक सुबह उठते हो तो आप बोलते हो मुझे होंडा सिटी चाहिए, दूसरी सुबह आप बोलते हो बीएमडब्ल्यू चाहिए, तीसरी सुबह आप बोलते हो इनोवा चाहिए। तो इसमें ऊपर वाला भी कंफ्यूज जाता है कि भाई ये बंदे को चाहिए क्या, इसकी नीड क्या है। बस यही रीजन है माय डियर फ्रेंड्स कि हम अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं, अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं।
यहाँ पे केवल एक ही चीज की कमी है, वो भी फोकस फोकस फोकस। जिस दिन आपका फोकस बन जाएगा उस दिन आपका सारा गोल अचीव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो ये जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉब्लम ही अट्रैक्ट होगी। अब आप ही देखिए कि हमारा फोकस किस पे ज्यादा है, तो आपका फोकस सॉल्यूशन पे होगा, आपको सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा, आप सॉल्यूशन को आकर्षित करना चालू कर देंगे। दोस्तों जब हमारे पास में प्रॉब्लम आती है तो हमारा फोकस प्रॉब्लम पर चला जाता है, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए सॉल्यूशन पर, तब हमको सॉल्यूशन मिलता। हम हमेशा प्रॉब्लम को ही फोकस करते हैं, इसके लिए हमको प्रॉब्लम मिलता ही रहता है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं सर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, या मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, लोग मेरे को हमेशा प्रॉब्लम में क्रिएट करते रहते हैं, मेरा भाई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे रिलेटिव कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, वो अपना 1000 प्रॉब्लम गिराते रहते हैं। मैं उनसे फिर भी ये पूछता हूं भैया आपको चाहिए क्या? वो बोलते नहीं आप समझ नहीं रहे हो ना, मुझे प्रॉब्लम ही पहले से इतना है, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। फिर भी मैं उनसे पूछता हूं भैया आपको चाहिए क्या? फिर वो गिराते रहते हैं कि सर आप समझ नहीं रहे हो, मेरे भाई ने मुझे बहुत परेशान किया है पीछे। जब तू हमेशा यही एक ही बात बोल रहा है कि भाई मेरे को हमेशा परेशान किया गया है, मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास ये है वो है, तू हमेशा ये रोना रोता रहेगा, तो क्या लगता है कि तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मैं उनको बस एक ही चीज बोलता हूं कि भाई आप यही बताइए कि आप इतने बड़े हो गए, क्या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके माँ बाप ने, आपके भाई बहन ने, क्या किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है? क्या किसी ने आपकी भलाई का काम कुछ नहीं किया है? फिर भी वो यही बोलते हैं कि भाई आप नहीं समझ रहे हो, एक बार तो मेरे साथ में ऐसा हो गया था। फिर मैं उनको बोलता हूं भाई मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो पहले, कि भाई क्या तेरे पास में अपनी पूरी लाइफ को अगर एनालाइज करेगा तो तेरे को क्या दिखेगा कि भाई पूरी लाइफ में तुम्हारे ज्यादातर लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है या ज्यादातर लोगों ने भलाई किया है। अब आप अपने माँ बाप को लेके देखिए कि उन्होंने एक दो शब्द आपको बोल दिया होगा, कुछ बोल दिया होगा, कह दिया होगा। जब आप पैदा हुए थे तब से आज तक आपकी क्या कोई भलाई नहीं किया गया? आपको पैदा किया, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, आपके हर प्रॉब्लम को उसने सोल्व करके दिया, आपको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया, आपकी सारी नीड को फुलफिल किया है उन्होंने। क्या आपके भले का काम नहीं किया है? आपके भाई ने क्या आपका कभी साथ नहीं दिया? एक दो बार साथ कुछ बोल दिया होगा, गलती से बोल दिया होगा, कुछ भी हो गया होगा, क्या कभी भी साथ नहीं दिया है? आपको एनालाइज करना है कि आपकी पूरी लाइफ में क्या 80% ज्यादा प्रॉब्लम है या 80% से ज्यादा आपके लिए सोल्यूशन है? लोगों ने आपके लिए क्या क्रिएट किया हुआ है? तो आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि लोगों ने आपके लिए भलाई का ही काम किया है, भलाई ही किया है आपका, लेकिन आपका फोकस जो है हमेशा प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है कि भाई मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, लोगों ने ये कर दिया, लोगों ने वो कर दिया। इस चीज को आपने क्रिएट किया हुआ है, उससे फोकस डाल डाल के कि मेरे भाई ने ये बोल दिया, मेरी सिस्टर ने ये बोल दिया, ये सब आपने फोकस कर करके उसको अट्रैक्ट कर लिया है, बाकी उसमें कुछ है ही नहीं। ऐसे आपका काम है कि आप जाइए, लोगों ने आपका लिए जो भलाई का काम किया है उस पर आप फोकस कीजिए कि नहीं मेरे माता पिता ने मुझे मेरे लिए ये अच्छा किया है, मेरे भाई ने मेरे लिए ये अच्छा किया है, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए ये अच्छा किया है। फिर देखिए आपको उनकी अच्छाई 1000 अच्छाई दिखना चालू हो जाएगी। आपका खाली डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हो कि अभी प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर रहे हो, अब आपको सोल्यूशन की तरफ फोकस करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के अच्छे किए गए कामों को उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि उनसे कुछ गलतियों हुई है उस पर आप फोकस करें। आप उनके अच्छे किए गए कामों पर फोकस कीजिए, आपको लोगों की अच्छाई दिखना चालू हो जाएगी, लोग आपसे अच्छा व्यवहार करना चालू कर देंगे और आपका दिन भी अच्छा जाने चालू हो जाएगा, आप भी अच्छे हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स कि आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको आप भूल जाइए। अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसको अच्छाई में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप उसको याद करके भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपने रामायण में भी कहानी सुनी होगी, महाभारत में भी कहानी सुनी होगी कि जिस समय माता सीता का हरण होता है उसके बाद राम भी कुछ नहीं कर पाते, उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण होता है उस समय श्री कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके पास्ट में जो हो गया उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। जब राम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जब श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम और आप कौन सी खेत की मूली है कि हमारे पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको हम चेंज कर पाएंगे? फिर भी आपको लगता है कि आप चेंज कर पाएंगे तो एक दिन मुहूर्त निकालिए, चलिए सब लोग साथ में मिलकर रोते हैं, सब लोग साथ में मिलकर प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। अगर वो चेंज हो पाता है तो शायद जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, रोना बुरा नहीं है, रोते रहना बुरा है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जब अपने आप से आप पूछते हैं
कि जो होना था वो हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। दोस्तों तभी जाके हमारा फोकस चेंज होता है, हमारे नए नए रास्ते हमको मिलना चालू हो जाते हैं। क्या करते हैं कि आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए तो आपको बीएमडब्ल्यू दिखना चालू हो जाती है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम दिखना चालू हो जाता है। उस आदमी की वजह से कितना नुकसान हुआ है वो दिखना चालू हो जाता है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो दिखना चालू हो जाता है। सेम उसी तरह जब आप फोकस करोगे कि व्हाट नेक्स्ट, तो आपको नए नए रास्ते दिखना चालू हो जाएंगे, नया नया सोल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा, नई नई अपॉर्चुनिटी दिखना चालू हो जाएगी। जिस दिन आपने सोच लिया कि जो होना था वो हो गया, भूल जाओ उसको, अब व्हाट नेक्स्ट, तब आपको रास्ता दिखेगा, नया नया सोल्यूशन मिलेगा, नए नए लोग मिलेंगे, आपकी जिंदगी अच्छी होगी, आप अच्छे होंगे, आपका पूरा एनवायरमेंट अच्छा होगा।